Good morning, student. Today we will start chapter 7 from Moments, the Last Leaf, which is written by O. Henry. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. ऑटम मीन्स होता है सीजन बिटवीन समर एंड विंटर व्हेन लीव्स फॉल, पतझड़ का मौसम. ब्लोइंग मीन्स मूविंग ऑफ एयर, हवा का बहना. क्या बोलते हैं पोएट की पतझड़ का मौसम था, मौसम है, हवा बहुत तेज जोर से चल रही है और तेज बारिश हो रही है. All the leaves of an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? आइवी क्रीपर एक बेल होती है, तो उसके सारे पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं सिवा एक के. आखिर पत्ता क्यों नहीं झड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क है. तो हमें आगे जब हम ये लास्ट लीफ चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह पत्ता क्यों नहीं झड़ा. तो हम स्टार्ट करते हैं. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on third story of an old house. Sue and Johnsy जो थी दो यंग आर्टिस्ट थी जो एक ही फ्लैट में शेयर करके एक ही फ्लैट में रहती थी और उनका मकान फ्लैट की तीसरी मंजिल पर है. Johnsy felt very seriously ill in November. She had pneumonia. जॉन्सी जो है नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और उसे निमोनिया हो गया है. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Gazing means होता है looking steadily, एकटक देखना. उसे निमोनिया हो जाता है और वो अपने बिस्तर पर बिना हिले ढुले खिड़की के बाहर एकटक देखती रहती है. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. Sue उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बहुत चिंतित हो जाती है. उसने डॉक्टर को बुलाया भेजा. हालांकि डॉक्टर प्रतिदिन आता था पर जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार या बदलाव नहीं था. सेंट आउट मतलब सेंट फॉर मतलब होता है टू कॉल, भेजा गया. वन डे द डॉक्टर टुक Sue aside and asked if anything worries Johnsy. एक दिन डॉक्टर स्यू को एक तरफ ले गया और उसने पूछा, क्या जॉन्सी को कोई चिंता लगी हुई है. नो, रिप्लाइड स्यू. बट वाई डू यू आस्क. नहीं, स्यू ने उत्तर दिया, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. If she doesn't want to live, medicine will not help her. डॉक्टर ने कहा, लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उससे अच्छा नहीं होना है. अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं कर सकेगी. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. स्यू ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले, इंटरेस्ट ले. शी टॉक अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब उसने फैशन और कपड़ों के बारे में भी बात की, परंतु जॉन्सी ने कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं किया. Johnsy continued to lie still on her bed. वह बिस्तर पर बिना हिले ढुले पड़ी रही. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting.
अब जो स्यू थी वह अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और उसने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्स वाइल वर्किंग। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए एक सीटी बजाने का काम करते करते सीटी भी बजाने लगी। सडनली स्यू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक स्यू ने जॉन्सी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. अब क्या होता है कि एकदम वह बिस्तर की ओर भागी और जॉन्सी को उल्टी गिनते गिनते सुना। She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10. अब वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी कि 12। कुछ समय बाद वह विस्पर मतलब धीरे से बड़बड़ाई 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their windows. शिव ने डर के साथ में उत्सुकता से खिड़की की बाहर देखा। उसने एक पुरानी आइवी की बेल जो क्रीपर है वो खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी देखी। बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. What is it, dear? यह क्या है, dear? स्यू ने कहा। स्यू asked. 6, whispered Johnsy. जॉन्सी ने धीरे से फुसफुसाया। 6. They are falling faster now. अब वह बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. जॉन्सी बोलती है कि 3 दिन पहले इस पर लगभग 10 पत्ते थे, अब केवल 5 बचे हैं। It is autumn, said Sue. स्यू ने कहा कि यह तो पतझड़ का सीजन है। एंड लीव्स विल फॉल, और पत्ते तो झड़ेंगे ही। When the last leaf falls, I shall die. अब जॉन्सी कहती है जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। Said जॉन्सी with finality. उसने अंतिम रूप में यह बात कही। I have known this for the last 3 days. मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। Oh, that nonsense, replied Sue. Sue ने कहा यह तो एकदम बकवास है। What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने से पुरानी आइवी की बेल के पत्तों का क्या लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट डेट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड बॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। स्यू गई और उसके लिए एक सूप कटोरा भरकर लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं।
I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. अब केवल 4 पत्ते बचे हैं और मैं अंधेरे से पहले आखिरी पत्ते को झड़ना देखना चाहती हूँ। तब मैं भी सदा की नींद सो जाऊंगी। Now we will continue this chapter on tomorrow. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.